हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीरो एकेडमी। हम राजस्थान बोर्ड के कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के चैप्टर्स का क्विक रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 9 भारतीय कृषि के बारे में पढ़ेंगे। और भारतीय कृषि के अंदर हम भारतीय कृषि के विभिन्न प्रकार, प्रमुख खाद्यान्न फसलें, साथ ही दलहन फसलें, व्यावसायिक फसलें और भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर भारतीय कृषि के योगदान के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा, हम बात करते हैं भारतीय कृषि की। भारत एक कृषि प्रधान देश है और मनुष्य जो है जीवन निर्वहन के लिए खाद्यान्न फसलों को बहुत पहले से उगाता आया है। प्राचीन सभ्यता की बात करें तो सिंधु सरस्वती सभ्यता से ही खेती होने के बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। भारतीय जनसंख्या की बात करें तो कुल जनसंख्या का 54.6%, जी हाँ 54.6% प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आधारित है। और यदि जीडीपी की बात करें, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, इसमें भी भारतीय कृषि का 17.4% हिस्सेदारी होती है। भारतीय अर्थव्यवस्था के मापन में ये बहुत मदद करती है। हम अपने दैनिक जीवन में अपने भोजन के अंदर बहुत प्रकार के खाद्यान्न का इस्तेमाल करते हैं, जैसे गेहूँ, मक्का, चावल, बाजरा, विभिन्न प्रकार की दालें। ये सब जितनी भी हम पैदा करते हैं, इन सबको ऋतुओं के आधार पर और कृषि विधि के आधार पर दो भागों में इनको बांटा गया है। जी हाँ, भारतीय कृषि की बात करें तो ऋतुओं के आधार पर और कृषि विधियों के उपयोग के आधार पर इन फसलों को बांटा गया है। तो चलिए हम दोनों पार्ट को थोड़ा डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। तो ऋतुओं के आधार पर भारतीय कृषि को जो अगर हम देखें तो इसमें मुख्यतः 3 प्रकार में बांटी गई है। सबसे पहले बात करें हम खरीफ की फसलें, फिर उसके बाद आती है रबी की फसल, फिर उसके बाद जायद की फसल। अब खरीफ की फसल हमने देखा है, हम अपने दैनिक जीवन में भोजन के रूप में उपयोग में लाते हैं चावल, मक्का, बाजरा, मूंगफली, मूंग, उड़द, ये जितनी भी फसलें हैं ये खरीफ की फसल हैं। अब इसकी पहचान कैसे करें कि इसकी जो बुवाई है वो जून और जुलाई महीने में की जाती है और कटाई जो है अक्टूबर से नवंबर माह के बीच में की जाती है। दूसरी बात समझें तो सिंचाई जो है इसकी मानसूनी वर्षा पर निर्भर रहती है। मसलन जितनी भी ये फसलें हैं, चावल, मक्का, बाजरा, मूंगफली, ये सारी की सारी मानसूनी वर्षा पर निर्भर रहती है। रबी की फसल की बात करें तो रबी की फसल के अंदर गेहूं, चना, जौ, अफीम, तिलहन, जीरा, धनिया, इसबगोल, ये सारी फसलें जो हैं रबी की फसल में काउंट होती हैं। इसकी बुवाई अक्टूबर माह से लेकर नवंबर माह में की जाती है। साथ ही इसकी जो कटाई है, ये फसल पककर तैयार होती है मार्च से अप्रैल महीने के बीच। इनकी सिंचाई के लिए हम बात करें तो विभिन्न प्रकार के जो स्रोत हैं हमारे पास, तालाब, नहरें, नलकूप, इनके जरिए हम इनकी सिंचाई करते हैं। अब बात करते हैं जायद फसलों की। जायद फसलों के अंदर अभी गर्मी का मौसम है, आप देख रहे होंगे तरबूज, लौकी, ककड़ी, खीरा, ये मसलन फरवरी से अप्रैल माह के अंदर इनकी बुवाई की जाती है और कटाई जो है जून से जुलाई माह के बीच में की जाती है। सिंचाई के विभिन्न स्रोतों की बात करें तो तालाब, नहरें और नलकूपों के माध्यम से इनको सिंचाई की जाती है। तो हमने क्या देखा, इन विभिन्न खरीफ, रबी और जायद की फसलों के बुवाई के समय के बारे में, कटाई के बारे में, साथ ही इसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं और सिंचाई के कौन कौन से स्रोत आते हैं। तो आप देख सकते हैं, अब यहाँ प्रश्न बनता है, आपसे प्रश्न पूछ लिया जा सकता है एग्जाम में कि खरीफ की फसलों के उदाहरण दीजिए। तो आप बता सकते हैं मक्का, बाजरा, चावल। रबी की फसल में गेहूं, चना, जौ और जायद की फसलों में तरबूज, ककड़ी। अब आगे बात करते हैं कृषि विधि के उपयोग के आधार पर। खाद्यान्न फसलें, दूसरा व्यावसायिक फसलें या मुद्रादायनी फसलें जिनसे नकदी मिलती है किसानों को। बात करते हैं बागानी फसलों की और उद्यानी फसलों की। 4 मुख्यतः इन भागों में बांटा गया है। खाद्यान्न फसलें कौन सी होती है, जो खाने या भोजन के रूप में उपयोग में आती हैं, जैसे चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, दालें, ये सारी फसलें खाद्यान्न के रूप में इस्तेमाल में आती हैं। व्यावसायिक व्यावसायिक कार्यों या उद्योग में कच्चे माल के रूप में उपयोग में आती है ऐसी फसलें, जैसे गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन। गन्ने की बात करें, चीनी, गुड़ बनाने में, कपास वस्त्र उद्योग के लिए। बागानी फसलों की बात करें तो विशाल बागानों में उत्पादन होने वाली, जैसे चाय, कॉफ़ी, रबड़, गर्म मसाले,
ये सारी फसलें बागानी फसलों में आती हैं। और उद्यान फसलों की बात करें तो फल एवं सब्जियां ये सारी की सारी उद्यान फसलों में शामिल की जाती है। तो हम जानने की कोशिश करते हैं विभिन्न प्रकार की इन खाद्यान्न फसलों के बारे में। तो अब हम भारतीय कृषि की प्रमुख खाद्यान्न फसलों की बात करें, उनमें सबसे पहले है गेहूं। गेहूं की फसल उगाने के लिए तापमान की बात करें तो 10 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड समशीतोष्ण जलवायु के अंदर ये फसल बहुत अच्छे से उगाई जा सकती है। समशीतोष्ण जलवायु मतलब जहाँ न ज़्यादा सर्दी हो न ज़्यादा गर्मी हो। वर्षा की बात करें तो 25 से 70 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। मिट्टी की बात करें तो हल्की दोमट और चिकनी मिट्टी इसके लिए बहुत उपयोगी होती है। भारत में उत्पादन की दृष्टि से देखें तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार ये जो राज्य हैं बहुतायत इस फसल को उगाते हैं। राजस्थान की दृष्टि से बात करें तो गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, जयपुर, कोटा ये जिले सर्वाधिक इस फसल को उगाते हैं। विश्व की दृष्टि से बात करें तो भारत जो है चीन और अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर आता है गेहूं की फसल उगाने में। भारत आज आत्मनिर्भर है गेहूं की फसल उगाने में। अब हम बात करते हैं चावल की फसल की। ये मुख्यतः खरीफ की फसल कहलाती है। तापमान की बात करें तो ये 19 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सर्वाधिक उगाई जाती है। वर्षा की बात करें तो 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है इसके लिए। मिट्टी की बात करें तो चिकनी, दोमट और कछारी मिट्टी इसके लिए बहुत उपयोगी होती है। भारत में उत्पादन की दृष्टि से देखें तो चावल जो है 90% हिस्सा जो है पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु से उगाया जाता है। राजस्थान की दृष्टि से देखें तो गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बूंदी इन जिलों के अंदर सर्वाधिक चावल उगाया जाता है। अब चावल की फसल की बात करें तो मौसम के अनुसार 3 फसलें ली जाती हैं। पहली है अमन, मैं यहाँ लिख देता हूँ, दूसरी ओस और तीसरी बोरो। अमन जो है ये मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है, यानी कि ये फसल जो है मानसून काल में बोई जाती है और चावल की ये फसल जो है 86% पैदावार होती है, इसलिए इसे मुख्य रूप से खरीफ की फसल माना जाता है। औस जो है ये शीतकालीन होती है और बोरो ग्रीष्मकालीन फसल होती है। विश्व में अगर चावल के उत्पादन की दृष्टि से देखें तो चीन के बाद भारत का दूसरा नंबर आता है। अब बात करते हैं मक्का की। प्रमुख खाद्यान्न फसल के अंदर मक्का भी जो है ये खरीफ की फसल कहलाता है। तापमान की बात करें तो 12 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। वर्षा की बात करें तो 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। मिट्टी की बात करें तो नाइट्रोजन युक्त गहरी मिट्टी की आवश्यकता होती है, जिसमें ये फसल बहुत अच्छे से उगाई जाती है। भारत में उत्पादन की दृष्टि से बात करें तो खरीफ की ये दूसरी प्रमुख फसल जो है भारत के अंदर कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, एक और स्टेट है आंध्र प्रदेश, यहाँ पर मुख्य रूप से उगाई जाती हैं और कुल देश के उत्पादन का 60% लगभग इन्हीं राज्यों से पैदा होता है। राजस्थान की बात करें तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अजमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ ये जिले मुख्य रूप से मक्के की फसल के लिए उत्पादन बहुतायत रूप से करते हैं। विश्व में यदि मक्के के उत्पादन की बात करें, भारत विश्व का 10वां बड़ा देश है। 10वां बड़ा देश। अब हम बात करते हैं बाजरा की। ये मुख्य रूप से चारा और खाद्यान्न फसल के रूप में उपयोग में आता है। ये भी खरीफ की एक मुख्य फसल है। तापमान की बात करें तो 28 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। वर्षा की बात करें तो ये 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा से कम में भी ये फसल उगाई जा सकती है। मिट्टी की बात करें तो हल्की दोमट मिट्टी और सभी प्रकार की मिट्टी में ये उगाई जा सकती है। और भारत में यदि उत्पादन की दृष्टि से देखें तो राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश ये जो स्टेट हैं ये बहुतायत से बाजरा का उत्पादन करते हैं और राजस्थान की बात करें तो 42% के साथ ये प्रथम स्थान पर हैं। और राजस्थान के अंदर अगर बात करें तो मुख्य रूप से जो ज़िले हैं जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, गंगानगर
ये जिले जो हैं सर्वाधिक रूप से बाजरा का उत्पादन करते हैं। विश्व में यदि भारत की स्थिति देखें तो भारत बाजरा उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। तो अब हम दलहन फसलों की बात करें। दलहन फसलें खरीफ और रबी दोनों मौसम में बोई जाती है। खरीफ की फसल के अंदर हम मूंग, मोठ, उड़द और अरहर ये दालें जो हैं मुख्यतः उत्पादित की जाती है। और रबी के मौसम में मटर, चना और मसूर ये दालें उत्पादित की जाती हैं। दलहन फसलों के कुल उत्पादन की बात करें यदि तो उसके 1/3 यानी कि 1/3 भाग पर चने की दाल का उत्पादन होता है। अरहर जो है वह दूसरी प्रमुख दलहन फसल है, यानी कि जितनी दालें बोई जाती है उनमें सर्वाधिक रूप से चने की दाल, फिर अरहर की। राजस्थान की बात करें तो उसके अंदर मूंग जो है वो सर्वाधिक मात्रा में बोया जाता है, इसलिए भारत के अंदर ये प्रथम स्थान पर है। अब हम बात करते हैं कुछ मुद्रादायनी फसलों की। ये कुल कृषि भूमि के 1/4 भाग पर बोई जाती हैं और किसानों के सबसे बड़े आय का साधन होती हैं। साथ ही उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति भी इनसे होती है। इनमें कुछ प्रमुख फसलें होती हैं जिनमें गन्ना, कपास, तिलहन, जूट और तंबाकू ये फसलें जो होती हैं मुख्यतः मुद्रादायनी फसलें होती हैं। तो मुद्रादायनी फसलों में हम सबसे पहले बात करते हैं गन्ने की फसल की। ये भारतीय मूल का पौधा है। साथ ही ये बांस वनस्पति का वंशज है, बांस की तरह दिखने वाला। व्यावसायिक फसलों में प्रथम स्थान पर है ये। और उत्पादन व उत्पादक क्षेत्र में यदि देखें विश्व के अंदर भारत का प्रथम स्थान आता है गन्ना उत्पादन में। और भारत जो है विश्व के 50% गन्ने का उत्पादक है। यदि गन्ने की फसल के लिए उत्पादन के लिए तापमान की बात करें तो 15 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। 15 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है। वर्षा की बात करें तो 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की बात करते हैं। मिट्टी की बात करें तो चिकनी, दोमट या कछारी मिट्टी इसके लिए बहुत उपयोगी होती है। यदि उत्पादन की दृष्टि से बात करें तो भारत के अंदर प्रमुख उत्पादक राज्य जो हैं गन्ना के लिए उसमें उत्तर प्रदेश आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और गुजरात ये जो राज्य हैं प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य हैं। यदि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो राजस्थान के अंदर गंगानगर, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर ये प्रमुख जिले जो हैं गन्ना उत्पादन के अंदर अग्रणी हैं। अब हम दूसरी प्रमुख मुद्रादायनी फसल की बात करते हैं, वह है कपास। ये भी एक खरीफ की फसल है। साथ ही कुल कृषि भूमि के 6.7% भाग पर ये बोई जाती है। यदि इस फसल को पैदा करने के लिए तापमान की बात करें तो 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। मिट्टी की बात करें तो इसके लिए काली मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त रहती है। साथ ही चूने और पोटास युक्त मिट्टी जो होती है वह इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। वर्षा की बात करें तो वर्षा जो है 80 से लेकर 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की इसके लिए आवश्यकता होती है। भारत के अंदर कपास की 3 किस्में होती हैं। एक लंबी और महीन रेशे वाली जो अमेरिकन कपास होती है, ये कुल कपास का 50% पैदा की जाती है। एक मध्यम रेशे वाली कपास होती है जो कुल कपास का 40% पैदा की जाती है। तीसरा छोटे रेशे वाली जो कुल कपास का 10% पैदा की जाती है। कपास के उत्पादक राज्यों की बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश ये मुख्य रूप से कपास उत्पादन में अग्रणी हैं। यदि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करें कपास उत्पादन में तो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, बूंदी, कोटा और झालावाड़ ये जिले प्रमुख रूप से कपास का उत्पादन करते हैं। साथ ही कपास के उपयोग की बात करें तो सूती वस्त्र उद्योग के अंदर कच्चे माल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, दुधारू पशु जितने होते हैं, दुधारू पशुओं के दूध के अंदर वसा की मात्रा बढ़ाने के लिए इनकी जो बीज हैं जिन्हें हम कहते हैं काकड़े, इन्हें खिलाने में इनका उपयोग किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं तिलहन की फसलों के बारे में। तो स्टूडेंट्स, मुद्रादायनी फसलों में अब हम तिलहन फसलों की बात करते हैं। ये तेल प्राप्ति का स्रोत होती हैं और भारत में विश्व का 10% उत्पादन होता है। ये जो फसलें हैं ये खरीफ और रबी दोनों ऋतुओं में बोई जा सकती हैं। तिलहन फसलों की बात करें तो कुछ प्रमुख फसलें हैं जिनमें मूंगफली, सरसों, तिल,
सूरजमुखी, अलसी, अरंडी और सोयाबीन ये प्रमुख फसलें होती हैं। मूंगफली और सरसों से कुल तिलहन उत्पादन का 80% तक उत्पादन प्राप्त होता है। अब हम कुछ प्रमुख तिलहन फसलों को जानें। उसमें सबसे पहले है मूंगफली। मूंगफली की फसल के बारे में हम जानें तो ये ब्राज़ील मूल की फसल है। ये खरीफ की फसल है और विश्व का 30% मूंगफली उत्पादन भारत में होता है और कुल तिलहन फसल का 45% अकेले मूंगफली देती है। उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक आप देख सकते हैं। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका इन राज्यों के अंदर प्रमुख रूप से मूंगफली का उत्पादन होता है। यदि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में मूंगफली उत्पादन क्षेत्रों को देखा जाए तो चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, गंगानगर, बीकानेर और हनुमानगढ़ ये जिले प्रमुख रूप से मूंगफली का उत्पादन करते हैं। सरसों की पैदावार में देश की कुल तिलहन फसल का 35% हिस्सा है और रबी की फसल है ये, और विश्व की 70% भारत में पैदा होती है। उत्पादन क्षेत्रों की बात करें तो जो भारत के अंदर प्रमुख राज्य हैं उनके अंदर राजस्थान जो कि 41% के साथ पहले स्थान पर हैं, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश जो दूसरे स्थान पर हैं, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद गुजरात, फिर उसके बाद पंजाब, फिर उसके बाद हरियाणा। इस प्रकार से सरसों के उत्पादन के अंदर ये प्रमुख राज्य थे। राजस्थान की दृष्टि से देखें तो राजस्थान के अंदर सरसों उत्पादन करने के अंदर अलवर, भरतपुर, हनुमानगढ़, गंगानगर, सवाई माधोपुर और भीलवाड़ा जिला प्रमुख रूप से सरसों उत्पादन करते हैं। अरंडी के मुख्य उपयोग की बात करें तो ये मशीनों में लुब्रिकेंट के रूप में काम में आती है, साथ ही साबुन बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। और उत्पादन राज्यों की बात करें तो उत्पादन के हिसाब से गुजरात में सर्वाधिक 65% गुजरात के अंदर पैदा होती है और राजस्थान के अंदर 25%। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने भारतीय कृषि के बारे में जाना, साथ ही उसके वर्गीकरण, प्रमुख खाद्यान्न फसलें और व्यावसायिक फसलों के बारे में जाना। चूंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है तो कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था में कितना महत्वपूर्ण योगदान है उसके बारे में जानते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में अगर कृषि के योगदान की बात करें तो रोजगार का ही सबसे बड़ा साधन है। लगभग 55% तक प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध करवाता है। साथ ही सहायक रूप में पशुपालक के रूप में, मत्स्य पालन के रूप में, वानिकी जो वनों से संबंधित हैं ऐसे रोजगार के रूप में, साथ ही उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति कृषि के बिना संभव नहीं हो सकती। तो पहला जो योगदान है वो रोजगार के रूप में है। दूसरी बात करें, सकल घरेलू उत्पाद में सहायक हैं ये। जीडीपी के रूप में, भारतीय अर्थव्यवस्था के मापन के रूप में जब हम देखते हैं तो इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। विदेशी व्यापार में योगदान यदि हम देखें तो कृषि उत्पादों के निर्यात में भारत का 2.07% हिस्सेदारी है। साथ ही निर्यात की दृष्टि से ये 10वां बड़ा देश है। चाय, चीनी, तिलहन, तंबाकू, मसाले, फल, चावल, जूट, कपड़े इत्यादि सामानों का निर्यात किया जाता है। चौथी बात देखें तो कच्चे माल की आपूर्ति के रूप में कपड़ा मिल हो, चीनी उद्योग हो, वनस्पति तेल उद्योग हो, जूट उद्योग, रबड़ उद्योग और मसाला उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति कृषि के द्वारा ही संभव होती है। प्रमुख औद्योगिक बाजार के रूप में देखें तो 60% तक ग्रामीण जनसंख्या जो है वो कृषि पर निर्भर है। साथ ही जितने भी कृषि यंत्र हैं में ट्रैक्टर, कीटनाशक इन सब के हेतु ये बाजार उपलब्ध करवाता है। तो हम देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। आई होप ये चैप्टर आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।